नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जो रहेगी करंट अफेयर 2020 से संबंधित। करंट अफेयर 2020 से जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या बनेगा? हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? इम्पोर्टेंट डे है, याद रखना जरूरी है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। विश्व एड्स दिवस मनाया गया है बेटा 1 दिसंबर को। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में अगर जल्लीकट्टू त्योहार को देखा जाए तो ये तमिलनाडु से संबंधित है, और तमिलनाडु से और भी जो संबंधित त्योहार हैं वो पोंगल और पेरक्कू उत्सव के रूप में जो है तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो भारतीय टीम बेटा इसमें रही थी 104 नंबर पर। अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर रहा था बेटा बेल्जियम। प्रथम स्थान पर कौन रहा था? बेल्जियम। हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है अक्षय कुमार को। किसे किया बेटा? अक्षय कुमार। अगर अक्षय कुमार को देखा जाए तो और किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है? ये है हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, सड़क सुरक्षा अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। अगर विराट कोहली को देखा जाए तो विराट कोहली रहेंगे बेटा पूमा के, और जो वरुण धवन है उनका संबंध रहेगा वरुण धवन का संबंध रहेगा कौशल भारत अभियान से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना है? ये चुना है बेटा क्वारंटाइन। किसे चुना गया है? क्वारंटाइन को। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग लेडी करजन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? ये रखा बेटा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ा जानना है तो अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और किस समय ये प्रधानमंत्री रहे थे? एक तो जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा यूएनओ में भाषण देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले, हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पृथ्वी वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है बेटा 26 नवंबर को। अब ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो कमेटी थी उसने संविधान को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन बेटा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नए अध्यक्ष कौन बने बेटा? ग्रेग बारकेले। अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया है, तो वे किस खेल से संबंधित थे? ये थे बेटा फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित थे? डिएगो माराडोना फुटबॉल से संबंधित थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दी है? ये दी है बेटा डीबीएस बैंक के लिए। डीबीएस बैंक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? तो ये बेटा करेगा कतर। और कतर से संबंधित जो भी क्वेश्चन और हैं उन्हें देख लेते हैं। तो कतर से संबंधित कतर की राजधानी क्या रहेगी? कतर की राजधानी रहेगी दोहा, और जो इसकी मुद्रा रहेगी वो रहेगी रियाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का क्या बनाया गया है? स्पीकर बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? ये रख दिया गया है महादेव को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। सतीश धवन से देखा जाए, सतीश धवन इसरो प्रमुख रहे हैं, और जो इसरो प्रमुख है सतीश धवन के नाम पर क्या है? श्री हरिकोटा में जो हमारे
उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं उनका स्टेशन है। कहाँ पर? श्री हरिकोटा में। अगला क्वेश्चन इनसे संबंधित देख लेते हैं बेटा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 लॉन्च किया है? किसके खिलाफ था ऑपरेशन 500? बांग्लादेश, पाकिस्तान के खिलाफ था ऑपरेशन 500। अगर पाकिस्तान के खिलाफ और दो इंपोर्टेंट ऑपरेशन देख लेते हैं तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1998 में, जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय पे। इसके अलावा एक ऑपरेशन बंदर भी चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर जो था जब ये अभी कुछ दिन पहले स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान पे, तो वो ऑपरेशन बंदर के नाम से हुई थी। आगे क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में आयोजित होने वाली इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव यह को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? तो ये मेघालय में होना था, जो कोरोना काल के कारण रद्द कर दिया गया था। आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है मलेशिया ने। किसने की है? मलेशिया ने। किस देश ने की है बेटा? मलेशिया ने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता? एटीपी टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता डेनियल मेदवेदेव। राष्ट्रीय एमी अवार्ड में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? ये जीता था दिल्ली क्राइम ने ये अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है बेटा सोफी डिवाइन। और सोफी डिवाइन का संबंध किससे रहेगा? ये क्रिकेट से संबंधित है, न्यूजीलैंड देश से संबंधित रखती हैं। न्यूजीलैंड के देश की हैं क्रिकेटर। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया? 15वां G20 शिखर सम्मेलन ये किया बेटा सऊदी अरब में। 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ बेटा? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? ये करेगा बेटा दक्षिणी अफ्रीका क्या करेगा? आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रहे नसरुद्दीन शाह। आदित्य विक्रम बिड़ला शिखर पुरस्कार किसे मिला? नसरुद्दीन शाह को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आनंदा के नाम से। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है? नैनीताल में। हाल ही में भारत सिंगापुर थाईलैंड के नौसेना के बीच सेटमैक्स 2020 नौसेना अभ्यास कहाँ शुरू किया है? ये किया गया अंडमान सागर में किया गया है। भारत सिंगापुर थाईलैंड नौसेना के बीच। ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान में सेटमैक्स किन किन देशों के बीच हुआ? तो ये देख लेना, S से बनेगा सिंगापुर, T से थाईलैंड और I से इंडिया। यहाँ से आपको ये मिल जाता है। हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश में। ठीक है बेटा, आंध्र प्रदेश में रहा है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वालों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई है। कितनी आयु निर्धारित की गई है?
15 वर्ष किसने की है? आईसीसी ने। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया 20 नवंबर को। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया 20 नवंबर को। अगला 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील, कौन सी झील है? सूर सरोवर को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। ये दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा है? सूर सरोवर जो झील थी उसे रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट ने। डगलस स्टुअर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया रीचा चड्ढा को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से रीचा चड्ढा से। और रीचा चड्ढा का संबंध कहाँ से रहेगा? अमृतसर पंजाब से। ये एक अभिनेत्री हैं और इनका संबंध है अमृतसर पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम वैश्विक सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान इसमें रहा है 77वां। अगर इसमें देखा जाए पहला स्थान किसका रहा है? तो पहला स्थान रहा है बेटा उत्तरी कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का। क्या है? व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची ट्रेस। ट्रेस में भारत का 77वां और टॉप में देखा जाए तो कौन रहा है? उत्तरी कोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत की है बेटा, किसने की है दाई दीदी? ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दाई दीदी की शुरुआत किसने की है? दाई दीदी की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और कोई अगर जरूरी क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं बेटा। वो रहेगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। और जो राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के वो रहेंगे अनुसुईया। और जो उनके मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेश बघेल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। राजधानी रायपुर, स्थापना 1 नवंबर 2000, राज्यपाल अनुसुईया उड़के और मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेश बघेल। कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया? ये बनाया गया विजयनगर को। किसे बनाया गया बेटा? विजयनगर को हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का एआई कौन सा कंप्यूटर? एआई कंप्यूटर परम सिद्धि। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछ सकता है कि कौन से कंप्यूटर को टॉप 500 की सूची में रखा गया है? ये रखा गया एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। कौन से नंबर पर रहा था? 63वें नंबर पे। 63वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? कौन से सम्मान के लिए? वातायन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है रमेश पोखरियाल को। रमेश पोखरियाल निशंक को अगर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, लेकिन अब आगे से इन्हें क्या कहा जाएगा? शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, क्योंकि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल, सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की बात हुई है और पहली है एशिया की, तो इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसे ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर रहेगी? महाराष्ट्र में रहेगी ये। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देख लेना। ये बार बार आएगा, रिपीट होगा ये बार बार। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किसका है स्टैच्यू ऑफ पीस? विजय वल्लभ सुरीश्वर। विजय वल्लभ वैसे विजय वल्लभ सुरीश्वर का संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध रहेगा गुजरात के बड़ौदा से। गुजरात के बड़ौदा में इनका जन्म हुआ था। कब? 1870 में।
1870 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता? लिंज ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? आर्यन सबलेंको ने। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया है? ये किया गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक बार नज़र में डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहेंगे? आनंदीबेन पटेल, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए हैं, और इनकी राजधानी रहेगी भोपाल। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 41। हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये उपरोक्त दोनों को नियुक्त किया गया है, ADPL गुणारत्ने और RT वीर वारादेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वोत्तर राज्य का सबसे पूर्वी राज्य रहेगा। इसकी स्थापना 1987 में हुई। और जो यहाँ के राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के, ये रहेंगे BD मिश्रा। और जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो रहेंगे पेमा खांडू। तो यहाँ के ये रिलेटेड क्वेश्चन थे अरुणाचल प्रदेश से, जो हर किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का, यह अब कहा जा सकता है कि सबसे पूर्वी सीमा भारत की कहाँ पर है? सबसे पूर्वी सीमा कहाँ रहेगी? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? सोनू सूद। और सोनू सूद का संबंध ये क्या है? ये एक अभिनेता है और कोरोना काल में ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे। हाल ही में SpaceX ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? ये भेजा है 4 को। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ये सीरीज चालू रहेगी और इसमें 2020 से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।